नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के क्लास 6 का हिस्ट्री के बुक जिसका नाम है अतीत से वर्तमान, उससे रिलेटेड चैप्टर 1 से 3 तक, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा अतीत, दूसरा चैप्टर है क्या कब कहाँ और कैसे, और तीसरा चैप्टर है प्रारंभिक समाज। तो इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड टॉप MCQs को डिटेल के साथ देखेंगे, जो आने वाले BPSC टीचर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सिलेबस में स्पष्ट मेंशन है कि क्वेश्चन जो आएगा SCERT और NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना है इसमें। तो इसी को ध्यान में रखकर यह सीरीज़ स्टार्ट किया जा रहा है, और ये सीरीज़ हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड ये सीरीज़ आएगा, जिसमें टॉप MCQs को एग्ज़ाम के व्यू से बनाया गया है। तो आप इसे ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आरंभिक सभ्यताओं का विकास कहाँ हुआ? ऑप्शन है पहाड़ों के किनारे, वनों के किनारे, खेतों के किनारे और नदी घाटियों के किनारे। तो आरंभिक सभ्यताओं का जो विकास हुआ है वो नदी घाटियों के किनारे हुआ है। आप देखेंगे प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें कि जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई, मिस्र की सभ्यता हुई और हड़प्पा की सभ्यता हुई, ये सारे जो हैं नदी घाटियों के किनारे ही ये सभ्यताएं विकसित हुई है। जैसे मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो मैं लिख देता हूँ। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है टाइग्रिस नदी के किनारे विकसित हुई थी। उसी तरह मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे विकसित हुई, और हमारा सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य द्वारा किया जाने वाला पहला आविष्कार क्या था? ऑप्शन है पत्थरों के औजार, आग, अनाज, पहिया। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्थरों के औजार। आदि मानव जो थे वो पत्थर के औजार से ही ये अपना शिकार करते थे, और जानवरों का जो ये शिकार करते थे इन्हीं पत्थरों के औजार से करते थे, और जानवरों का चीर फाड़ ये अपने अनुसार ये इन्हीं पत्थरों के औजार से करते थे, और अपनी रक्षा भी ये पत्थर के औजार से ही करते थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व का प्रथम गणराज्य किस राज्य के अंतर्गत स्थापित हुई? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो विश्व का प्रथम गणराज्य जो है वो बिहार राज्य के अंतर्गत स्थापित हुआ। बिहार का एक जगह है वैशाली, और वैशाली में ही प्रथम गणराज्य की स्थापना होती है। वैशाली जो है कुछ चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश जो दिया था वो वैशाली से ही दिया था। इसी तरह महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे। महावीर स्वामी, इनका जो जन्म है यही वैशाली पे हुआ था, और बाद में यही वैशाली जो है 16 महाजनपद बना। यह 16 महाजनपद में से एक महाजनपद जो था वो वैशाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डॉक्टर स्पूनर द्वारा पटना के किस स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकले हैं? क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। डॉक्टर स्पूनर द्वारा पटना के किस स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकले हैं? तो ऑप्शन है मछुआ टोली, कुम्हरार, अगम कुआं, पटना सिटी। तो ये जो राजमहल के स्तंभ निकले हैं वो निकले हैं कुम्हरार में। तो ये डॉक्टर स्पूनर ने इसकी खोज की थी, और इसमें बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजमहल हैं यहाँ पे निकले हैं, और ये जो राजमहल थे वो लकड़ी के बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिक्का के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर हो जाएगा सही। सिक्का जो है शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, और उसी पर राजकीय चिन्ह हो गए, धार्मिक चिन्ह हो गया, और इन सब पे यह अंकित होती थी, और सिक्का के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैव की आयु की गणना निम्न में से किस विधि द्वारा की जाती है? ऑप्शन है ताप संदीप्ति विधि,
पोटेशियम आर्गन विधि, स्टोन हैमर विधि और कार्बन 14 विधि। तो जैव की आयु की गणना जो है वो कार्बन 14 विधि द्वारा की जाती है। कार्बन 14 क्या होता है? इसमें सभी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिसमें निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होता है तब वो जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद वो खो देते हैं। तो उसी से कार्बन 14 विधि का प्रयोग किया जाता है। जितने में भी जीवाश्म हैं, जैव हैं, उनकी आयु की गणना जो है कार्बन 14 विधि द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2009 ईस्वी एडी, या ईस्वी को ही एडी बोलते हैं, 2009 ईस्वी में एडी का मतलब क्या होगा? ऑप्शन है एनो डोमिनी, एनो दिवस, एनो डे या डी, ए और बी। तो एडी का जो फुल फॉर्म होता है वो एनो डोमिनी होता है। यानी कहने का मतलब होता है, एक होता है बीसी जिसे बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। तो जब ईसा मसीह का जब जन्म होता है वो 1 ईस्वी को माना जाता है, और इनसे पहले जो है वो उसे बीसी कहा जाता है, और इनसे बाद जो है वो एडी कहा जाता है। तो एनो डोमिनी के रूप में एडी को कहा जाता है। ईस्वी को हम लोग एडी के रूप में लिखते हैं, जबकि ईसा मसीह के जन्म से पहले को बीसी से डिनोट करते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करता है? तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पृथक करता है? ऑप्शन है नीलगिरी पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत और महेंद्रगिरी पर्वत। तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जो अलग करता है वो विंध्य पर्वत करता है। जैसे ये भारत का नक्शा है, ये सपोज करिए, तो कुछ इस तरह है। तो यहाँ से जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से, यहाँ पे विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ी है, विंध्य और सतपुड़ा, और यही विंध्य और सतपुड़ा की जो पहाड़ी है वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय महाद्वीप को किससे अलग करता है? ऑप्शन है पश्चिम एशिया को मध्य एशिया से, दक्षिण एशिया को मध्य एशिया से, उत्तर एशिया को मध्य एशिया से और पूर्व एशिया को मध्य एशिया से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, पश्चिम एशिया को मध्य एशिया से अलग करता है। यानी भारतीय उपमहाद्वीप का जो उत्तरी सीमा होगा, भारतीय महाद्वीप का जो उत्तरी सीमा है वो पर्वतीय है, हिमालय यहाँ पे है, तो पर्वत वाला भाग है, और इसको भारतीय उपमहाद्वीप से जो अलग करता है वो पश्चिम एशिया को मध्य एशिया से अलग करता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लगभग 6000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं का उत्पादन प्रारंभ हुआ, भारत के किस क्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। तो 6000 वर्ष पूर्व जो है गेहूं का उत्पादन मेहरगढ़ में होता है, पहले आप इसको याद रखिएगा। और मेहरगढ़ जो है वो भारत के ये जो है उत्तर पश्चिम में है, ये जो है इस इलाके में है, मेहरगढ़ यहाँ पे है। तो मेहरगढ़ का जो लोकेशन होगा वो उत्तर पश्चिम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नगरीय सभ्यता का विकास कब माना जाता है? तो नगरीय सभ्यता का जो विकास माना जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 2700 वर्ष पूर्व, लगभग 4700 वर्ष पूर्व। थर्ड है लगभग 5700 वर्ष पूर्व, और डी है 6000 वर्ष पूर्व। तो इसका जो आंसर होगा वो लगभग 4700 वर्ष पूर्व जो है नगरीय सभ्यता का विकास होता है। और नगरीय सभ्यता का जो विकास होता है वो नदी के किनारे होता है, आपको इसमें बता ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया गया था? ऑप्शन है उडमंगलम, अरावली, ब्रह्मगिरी और महाबालेश्वर। तो महापाषाणी संस्कृति का जो निर्माण किया गया था वो ब्रह्मगिरी में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ही कावेरी नदी का उद्गम है,
और इस महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। महापाषाणी संस्कृति का जो निर्माण हुआ है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का उत्पादन निम्न में से किस स्थान पर सर्वप्रथम हुआ? तो चावल का जो बेसिकली चावल के बारे में पूछा है, चावल या धान बोलेगा, आप दोनों एक समझिएगा। तो धान का उत्पादन ऑप्शन दे रखा है कोल्डिहावा, रामपुरवा, मेहरगढ़ और आलमगीरपुर। तो धान का जो उत्पादन हुआ है वो कोल्डिहावा में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। सुदूर दक्षिण के मैदान जिसमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का उपजाऊ डेल्टा प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन है 18वीं सदी के उत्तरार्ध से, दूसरा है 17वीं सदी के पूर्वार्ध से, तीसरा है 18वीं सदी के पूर्वार्ध से और चौथा है डी नंबर 17वीं सदी के उत्तरार्ध से। तो आधुनिक काल का जो प्रारंभ माना जाता है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करें। सुमेल करना है। पहला दे रखा खासी, दे रखा मगध, महापाषाणिक संस्कृति और चोप निमांडो। इधर दे रखा अनाज का प्रमाण, दक्षिण भारत, प्रथम बड़ा साम्राज्य और जनजाति। तो इसको मैच करवाते हैं। खासी जो है एक पूर्वोत्तर भारत की एक जनजाति है, तो ए का हो जाएगा डी। फिर मगध जो है वो प्रथम बड़ा सबसे बड़ा साम्राज्य था, तो 2 का हो जाएगा सी। तीसरा होगा महापाषाणिक संस्कृति, इसका जो विकास होता है वो दक्षिण भारत में होता है, दक्षिण भारत में, तो 3 का बी। और चोप निमांडो जो है अनाज का प्रमाण मिलता है। कोल्डिहावा और चोप निमांडो में धान का उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए। इस तरह आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो आग का जो आविष्कार हुआ है वो पुरापाषाण काल में हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा। पुरापाषाण का जो समय है वो 20 लाख साल से, यहाँ पे लिख देता हूँ, 20 लाख साल से 14,000 साल तक, ये हो गया पुरापाषाण काल। मध्यपाषाण काल का जो समय है वो लगभग 14,000 साल पहले से लेकर के 8,000 साल पहले तक, और नवपाषाण का जो समय है वो 8,000 साल से 3,000 साल तक का माना जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नवपाषाण काल का समय क्या है? अभी मैंने बताया 800 साल से 3,000 साल तक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला है? तो आरंभिक ऑप्शन दे रखा है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो भारत उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के जो निशान मिले हैं वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मिले हैं। मध्य प्रदेश में जगह है भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी और भेंडा घाट। इन सब में जो है मानव के निशान मिले हैं। मैं लिख देता हूँ इसमें, पहला है भीमबेटका, दूसरा है बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेंडा घाट। इन सब में जो है मानव के निशान मिले हैं, आरंभिक मानव के निशान, और ये जो है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज़ से बने होते थे? ऑप्शन है पत्थर, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो प्रारंभिक औजार जो थे वो पत्थर के ही बनाए होते थे। लोहा और तांबा का आविष्कार बाद में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन है मुंगेर, नालंदा, पटना, पश्चिम चंपारण। तो आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा जो जगह है वो मुंगेर में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। और यहाँ आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजार की तरह ही यहाँ पे औजार मिले हैं।
और यहाँ पे समानता ऐसा माना जाता है कि पैसरा जो है वो आवास और निवास स्थल था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है? तो पाषाण काल को जो है बेसिकली 3 भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भीमबेटका नामक स्थान किस राज्य में है? तो भीमबेटका जो अभी मैंने बताया, ऑप्शन दे रखा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बिहार। तो इसमें जो है मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। और भीमबेटका में जो है पूरा पाषाण काल की यहाँ पे चित्र मिलते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा क्या था? तो आरंभिक ऑप्शन है पहाड़ी गुफाएं, मिट्टी के घर, झोपड़ी, पक्की ईंटों के घर। तो आरंभिक मानव का जो मुख्य बसेरा था वो पहाड़ी गुफाएं में ही रहते थे, और वहाँ पे कंदराय में बना हुआ था, और ये कंदराय में ही रहते थे। बारिश होती थी तो अपने कंदराओं में घुस जाते थे, पहाड़ी गुफा जिन्हें कहा जाता है। तो इस तरह पहला से लेकर के 1 से लेकर के 3 चैप्टर तक हमने इसको फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट में हम लोग 4 से लेकर के 6 चैप्टर को लाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें।